Hello dear students, myself Priyanshu Sachdev and welcome on my YouTube channel. Today we are going to discuss the exercise 3.6 of class 10th in CERT. तो चलिए देखिएगा पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग दैम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमको इक्वेशंस दे रखी हैं, हमको लीनियर पेयर के फॉर्म में पहले रिड्यूस करना है, उसके बाद सॉल्व करना है। अब ये बात आप ध्यान रखेंगे कि लीनियर पेयर का जो जनरल फॉर्म है इन टू वेरिएबल वो क्या है, ax प्लस dy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है उसकी फर्स्ट इक्वेशन हम नोट कर रहे हैं 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल्स टू 2, यही है ना। तो देखेंगे आप यहाँ से इट कैन बी रिटन इज लाइक दैट 1/2 इंटू 1/x लिख सकते हैं इसको, प्लस 1/3 इंटू 1/y इसको लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू 2 है ये, ठीक है। मार्केट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जस्ट लाइक दैट वी हैव टू राइट द अनदर इक्वेशन विच इज गिवन इन द क्वेश्चन 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल्स टू 13/6। क्लियर। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 इंटू 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y इज इक्वल्स टू 13/6 लिखा जा सकता है। मार्केट इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर। अब यहाँ आप देख रहे हो 1/x यहाँ भी है, 1/x यहाँ भी है, 1/y यहाँ है, 1/y यहाँ पर भी है। क्लियर। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, लेट कर लो 1/x इज इक्वल्स टू वट एवर द वेरिएबल यू कैन लेट, कोई भी वेरिएबल लेट कर सकते हो x और y को छोड़ के। तो हमने a ले लिया, ठीक है, और 1/y को हमने लेट कर लिया b, क्योंकि हमको रिड्यूस करना है पहले किसमें, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में। क्लियर। तो यहाँ से आप देखोगे 1/2 का तो 1/2 ही रहा। अब 1/x को हम क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, प्लस 1/3। अब 1/y को क्या लिख सकते हैं, b इज इक्वल्स टू कितना चल रहा है 2, ठीक है। एलसीएम अगर आप लेते हैं तो कितना आएगा यहाँ पे 6 आएगा, 2 3 जा 6 विच मीन्स 3a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अपॉन में 1 करेंगे, एल्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या आएगा 3a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 12। दैट इज आर इक्वेशन नंबर थर्ड कह दो इसको, क्योंकि फर्स्ट ये हो गई, सेकंड ये हो गई और थर्ड ये, ठीक। अब ऐसे इधर की तरफ आप देखोगे तो 1/3 1/x को हम क्या लिख देंगे a, 1/2 1/y को क्या लिख देंगे b इज इक्वल्स टू 13/6। क्लियर। आगे देखेंगे एलसीएम फिर से इसका क्या लिया जाएगा, 6 एलसीएम आ गया, 3 2 जा 6 मीन्स 2a, 2 3 जा 6 विच मीन्स 3b इज इक्वल्स टू 13/6। यहाँ 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर से, ठीक है। क्या बचा हमारे पास 2a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 13। दैट इज आर इक्वेशन नंबर 4। आप देख रहे होगे ये लीनियर पेयर ऑफ टू वेरिएबल्स में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में डिवाइड हो चुकी है, आप कह सकते हैं रिड्यूस हो गई, क्योंकि आप देखते हो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 होता है। तो यहाँ पर x और y की जगह पर a और b हैं, बाकी कॉफिशिएंट्स हैं ही 3 और 2 यहाँ पे इज इक्वल्स टू में जो आपका कांस्टेंट टर्म चलता है वो। अब ये दो इक्वेशन बची हैं, इनको आपको सॉल्व करना है, इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन 4 को। पहले बहुत अच्छे से समझ लेना, उसके बाद अपनी नोटबुक पे करना स्टार्ट करना। इन दो इक्वेशंस को बेसिकली सॉल्व कर सकते हो किस किस मेथड से, या तो सब्स्टिट्यूशन से या एलिमिनेशन से या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। क्लियर। हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं एलिमिनेशन से, बाकी आपका मन है आप किसी से भी कर सकते हो। इट क्लियर। सो लेट्स हैव अ लुक हाउ कैन वी सॉल्व इट बाय द एलिमिनेशन मेथड। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने इक्वेशंस रिड्यूस करके ये बनाई है, 3a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 12 एंड 2a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 13। अब हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। आप सब्स्टिट्यूशन से करना चाहो तो सब्स्टिट्यूशन से कर लीजिएगा। अब यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको कोई ना कोई वेरिएबल एलिमिनेट करना है, या तो a या फिर b। क्लियर। अब अगर हम a को रिड्यूस करते हैं यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 2 3 जा 6, और इसमें किससे करना पड़ेगा 3 से, तभी तो इनके कांस्टेंट वो जो कॉफिशिएंट्स हैं वो बराबर होंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, ऑन मल्टीप्लाइंग बाय किससे करेंगे 2 इन इक्वेशन थर्ड एंड बाय 3 इन इक्वेशन फोर्थ, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस में हमने फर्स्ट जो थर्ड इक्वेशन थी उसमें 2 से और फोर्थ इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करा। तो देखो क्या आएगा यहाँ पर
आपने देखा इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 जा 6a प्लस 2 2 जा 4b इज इक्वल्स टू 24। क्लियर। अब ये इक्वेशन क्या बनेगी, 3 2 जा 6a, क्योंकि हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे 3 3 जा 9b इज इक्वल्स टू 39। इट क्लियर। ठीक है। अब हम इनको इक्वेशन नंबर चाहो तो इसको 5th बोल दो, इसको 6th बोल दो आप। ठीक है। अब हमें करना क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 5th फ्रॉम इक्वेशन 6th। ठीक है, यानी कि 5th को 6th में से सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो 6th इक्वेशन हमने नोट करी, 6a प्लस 9b इज इक्वल्स टू 39, दैट इज आर इक्वेशन नंबर 6। और 6a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 24, दैट इज आर इक्वेशन नंबर 5th। ठीक है। अब जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज करना होगा, तो साइन चेंज करा, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, ये कैंसिल हो गया। 9b में से 4b माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 5b इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या बचेगा 5 और 1 यानी कि 15 हो गया। अब b इज इक्वल्स टू निकालेंगे तो 15/5 विच इज़ बेसिकली इक्वल्स टू 3, क्योंकि 5 3 जा कितना होता है 15। ठीक है। b का वैल्यू जो 3 आया उसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ पुट b इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन, किस में रखते हैं, चलिए 3rd में रख देते हैं। ठीक है, तो 3rd इक्वेशन हमारे पास क्या है, 3a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 12। क्लियर। वैल्यू पुट करोगे तो 3a रिमेन्स द सेम, 2 इंटू बी का वैल्यू कितना है 3 इज इक्वल्स टू 12। क्लियर। तो यहाँ से निकला 3a प्लस 6 इज इक्वल्स टू 12, देन 3a इज इक्वल्स टू कितना हुआ 12 माइनस 6। अब यहाँ देखेंगे आप लोग तो क्या बचा, 3a इज इक्वल्स टू कितना आएगा 12 माइनस 6, अगर करोगे तो 6 ही आना है, और a इज इक्वल्स टू निकालोगे तो 6/3 विच इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से आपने देखा कि a और b के वैल्यूज़ निकल आए। ठीक है, हमको किसके वैल्यूज़ निकालने थे, हमको निकालने थे x और y के, क्योंकि हमको जो बेसिक इक्वेशन दे रखी थी इट इज़ इन अ फॉर्म ऑफ x एंड y, मीन्स वेरिएबल्स x एंड y थे। तो आपको पता है आपने लेट किया था 1/x इक्वल्स टू a लेट किया था, है ना। तो 1/x यानी कि रिमेन्स सेम लाइक दैट, a का वैल्यू कितना है 2 के बराबर हो गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2x इज इक्वल्स टू 1, और अगर x इक्वल्स टू निकालोगे तो कितना होगा 1/2। ये किसका वैल्यू निकल आया, x का। ठीक है, अब ऐसे ही आपने 1/y इज इक्वल्स टू क्या लेट किया था b, तो 1/y इज इक्वल्स टू b का वैल्यू कितना है आपके पास, b का वैल्यू है 3, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकलेगा 3y इज इक्वल्स टू 1, देन y इज इक्वल्स टू 1/3। होपफुली समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया अच्छे तरीके से तो एक बार और देखना, अदरवाइज अगले क्वेश्चन को मैं करने जा रहा हूँ उससे समझना आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पहले अच्छे से समझ लेना, उसके बाद करना स्टार्ट करिएगा। सो लेट्स हैव अ लुक फॉर द नेक्स्ट पार्ट फॉर दैट। ओके, तो चलिए स्टूडेंट अब फर्स्ट का सेकेंड पार्ट डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन देखेंगे क्या है, 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल्स टू 2, 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल्स टू -1। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इक्वेशन को हमको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में। ठीक है, रिड्यूस करना होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन हमने नोट करी 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/√x प्लस 3 इंटू 1/√y इज इक्वल्स टू 2 लिख सकते हैं। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट कह दिया। ठीक, आगे आप देखते हो इस वाली इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल्स टू -1 गिवन है। ठीक है, एंड इट कैन बी रिटन एज 4 इंटू 1/√x माइनस 9 इंटू 1/√y इज इक्वल्स टू -1 लिख सकते हैं। दैट इज आर इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1/√x यहाँ भी है, यहाँ भी है, 1/√y यहाँ है, 1/√y यहाँ है। ठीक है, तो जैसे पिछले क्वेश्चन में 1/x को लेट किया था, यहाँ किसको लेट कर लेते हैं, 1/√x इज इक्वल्स टू a लेट कर लेते हैं, एंड 1/√y इज इक्वल्स टू b लेट कर लेते हैं। क्लियर। ठीक है, तो आगे आप देखोगे कि जब हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी
2 इंटू 1/√x, है ना। तो हम इसको क्या लिखेंगे 2 इंटू ए, क्यों, क्योंकि 1/√x की जगह में क्या लिखना है ए, ठीक है। ये गलती मत करना कि 2/a लिख दो, क्यों, क्योंकि वो केवल अगर √x को लेट करते तो लिखते, ठीक है, 2/a, हमने लेट किया 1/√x को मल्टीप्लाई में, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई में ही आएगा, क्लियर। प्लस यहाँ था 3 इंटू 1/√y कैन बी रिटन एज 3b, इन प्लेस ऑफ 1/√y वी हैव टू राइट b इज इक्वल्स टू 2, दैट इज आर इक्वेशन नंबर 3 मेंशन कर दिया हमने, ठीक। आगे आप देखोगे जो सेकंड इक्वेशन थी उसको हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, 4 1/√x कैन बी रिटन एज a माइनस 9b इज इक्वल्स टू कितना -1, दैट इज आर इक्वेशन नंबर 4, क्लियर। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर हम इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो इसमें या तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर इसमें 3 से कर दो, तो b के कोफिशिएंट्स बराबर हो जाएंगे और ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करना इजी है, इसीलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑन मल्टीप्लाइंग, क्योंकि गलती होने के चांसेस कम होते हैं ऐड करते टाइम पे, सब्ट्रैक्ट पे साइन चेंजेस पे बच्चे गलतियाँ ज़्यादा करते हैं। तो ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 3 इन इक्वेशन, किस में मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन 3 में, ठीक है। तो इक्वेशन 3 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 3 से कर रहे हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट्स, तो 3 2 जा 6a प्लस 3 3 जा 9b इज इक्वल्स टू 3 2 जा 6, दैट इज आर इक्वेशन नंबर 5 हमने इसको कह दिया, ठीक। अब क्या करेंगे, ऑन एडिंग ऐड कर देते हैं इक्वेशन किस किस को, 4th एंड 5th को, इक्वेशन 4th एंड इक्वेशन 5th, इनको ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 4th हमारी क्या है 4a, अगर 4th पहले लिख रहे हो तो 4a माइनस 9b इज इक्वल्स टू कितना है -1, ठीक है, दैट इज आर इक्वेशन नंबर 4। अगर 5th इक्वेशन देखते हो तो क्या है 6a प्लस 9b इज इक्वल्स टू 6, दैट इज आर इक्वेशन नंबर 5th। अब अगर इनको सम करना है यानी कि ऐड करना है तो 9b से 9b तो कैंसिल हो गया, अब 4 और 6 कितना होगा 10a इज इक्वल्स टू 6 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा 5, a इज इक्वल्स टू निकालोगे तो कितना रहेगा 5/10, दैट्स मीन a इज इक्वल्स टू 1/2, क्योंकि 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, ठीक है। a का वैल्यू कितना निकला 1/2। अब इस a की वैल्यू को आप इक्वेशन 3rd या 4th में पुट कर दो, अदरवाइज 5th में पुट कर दो, जिसमें भी मन है आपका। तो हम क्या करते हैं, पुट a इज इक्वल्स टू 1/2 इन इक्वेशन, हम किस में कर देते हैं 3rd में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो जब 3rd में पुट करोगे तो 3rd इक्वेशन क्या है 2a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 2, ठीक। तो 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1/2 प्लस 3 इंटू बी इज इक्वल्स टू 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 प्लस 3b इज इक्वल्स टू 2, तो 3b इज इक्वल्स टू कितना निकला, 1 उधर भेजोगे तो 2 - 1, यानी कि 3b का वैल्यू आया 1, तो b का वैल्यू कितना निकला 1/3, ठीक है। अब आपने देखा कि a और b के वैल्यू तो आ गए, हमसे क्वेश्चन में पूछा किसका वैल्यू क्या था x और y का, ठीक है, क्योंकि सॉल्व करते टाइम पे x और y के वैल्यू चाहिए, हमने निकाले किसके a और b के। अब आपको पता है कि 1/√x इज इक्वल्स टू कितना है a है, ठीक है। तो 1/√x इज इक्वल्स टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a 1/2, तो हमने यहाँ 1/2 लिख दिया, ठीक है। आगे आप देखोगे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे 1/√x है यहाँ पे, ठीक है। अब स्क्वायर कर दो इसका, तो इधर का भी स्क्वायर करना होगा, ठीक। तो 1 का 1 √x का स्क्वायर करोगे तो x आएगा इज इक्वल्स टू 1/4, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4, ठीक है। स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायर किया गया, तो करेंगे तो दोनों साइड का करना होगा, ठीक। ऐसे ही 1/√y इज इक्वल्स टू कितना था b था, तो 1/√y इज इक्वल्स टू b का वैल्यू कितना है 1/3 है, स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 1/√y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1/√y इज इक्वल्स टू कितना हुआ, स्क्वायर करोगे तो 1/y आया इज इक्वल्स टू 1/9, ठीक है। तो y का वैल्यू यहाँ से कितना निकलेगा 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y 1 जा y और 9 1 जा 9, तो x का वैल्यू आपने देखा 4 और y का वैल्यू कितना आया 9। होपफुली इट इज़ क्लियर, सो मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। हाँ, तो चलिए स्टूडेंट्स इसका 3rd पार्ट डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन हमें दे रखे हैं 2 इक्वेशंस फिर से। सबसे पहला काम क्या है, रिड्यूस करना पड़ेगा किस फॉर्मेट में, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि 4/x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 14, दैट इज आर इक्वेशन फर्स्ट।
एंड इट कैन बी रिटन एज 4 इंटू 1/x, लिख सकते हैं ना, और 3y तो ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल्स टू 14। ठीक, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन आप देखोगे तो है 3/x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 23। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 1/x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 23। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमको इस वाले में कोई कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा इस कोफिशिएंट में पहले से है। ठीक है, अब आपको चेंज क्या करना है, 1/x यहाँ भी आ रहा है, 1/x यहाँ भी आ रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम केवल एक ही चीज़ लैट कर लेते हैं, लेट 1/x इज इक्वल्स टू कितना, a लैट कर लेते हैं, क्योंकि y तो साथ में है ही, उस फॉर्म में पहले से है, तो रिड्यूस करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे तो इक्वेशन फर्स्ट थी 4 इंटू 1/x, तो 1/x को क्या लेट किया, a, तो क्या हो जाएगा 4a प्लस 3y इज इक्वल्स टू 14। ठीक है, दैट इज आर इक्वेशन नंबर थर्ड कह देते हैं इसको, ये हमारी इक्वेशन सेकंड थी। ठीक, ऐसे यहाँ पर आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3a माइनस 4y इज इक्वल्स टू कितना, 23, दैट इज आर इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हो प्लस माइनस का साइन है, ऐड कर सकते हैं, लेकिन कोफिशिएंट बराबर करने, यहाँ 3 है यहाँ 4 है, तो हम क्या करते हैं, थर्ड इक्वेशन में 4 से और फोर्थ में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 4 इन इक्वेशन थर्ड, है ना, एंड बाय किससे, एंड बाय 3 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, फोर्थ में। क्लियर? तो आप यहाँ से आगे देखोगे तो क्या है, अब जब हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा कितना होगा, 16a प्लस 12y इज इक्वल्स टू 14, इसको हम इक्वेशन नंबर 5 कह सकते हैं। ठीक है, आगे आप देखोगे 14 क्यों, आपने किससे मल्टीप्लाई किया था, 4 से, तो ये हो जाएगा 56, क्योंकि दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब इसमें जब आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से, तो 3 3 जा 9a माइनस, फिर इससे 3 से किया तो 3 2 जा 12y इज इक्वल्स टू 23, 3 जा कितना होता है 69, दैट इज आर इक्वेशन नंबर 6। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो देखेंगे आगे, तो क्या लिख रहे हैं यहाँ पे हम, ऑन एडिंग इक्वेशन, कौन कौन सी, 5th एंड 6th, इक्वेशन 5th एंड इक्वेशन 6th, इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो जब ऐड करोगे तो लिखोगे कैसे, 16a प्लस 12y इज इक्वल्स टू 56, इक्वेशन नंबर 5th। ठीक है, और इक्वेशन 6th क्या है, 9a माइनस 12y इज इक्वल्स टू 69, दैट इज आर इक्वेशन नंबर 6th। क्लियर? अब जब ऐड करा हमने तो 12y से 12y कैंसिल, 16 और 9 कितना हुआ, 25a इज इक्वल्स टू, अब इनको ऐड करो, 9 और 6 15 का 5 कैरी 1। ठीक है, 6 एंड 6 कितना हो गया, 12। ठीक है, अब a इज इक्वल्स टू निकालोगे तो कितना निकलेगा, 125/25 आएगा, 25 5 सा कितना होता है 125, तो a का वैल्यू 5 आ गया, 25 का टेबल तो आता ही होगा आप सबको। ठीक है, a का वैल्यू कितना निकला 5, अदरवाइज 5 से कट कर लेना। ठीक, a का वैल्यू 5 आ गया। अब इस a के वैल्यू को हम इक्वेशन किस में रख दें, या तो थर्ड में या फोर्थ में या 5th 6th में, तो ये दोनों इक्वेशन ईजी है, इनमें से किसी में रख दो। तो पुट a इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन किस में रख देते हैं, थर्ड में रख देते हैं। अब थर्ड इक्वेशन क्या है, 4a प्लस 3y इज इक्वल्स टू 14। क्लियर? 4 इंटू a कितना है हमारे पास, 5 है, प्लस 3y इज इक्वल्स टू 14। पहले पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा, देन आफ्टर यू हैव टू डू ऑन योर नोटबुक। ओके, तो 20 हो गया प्लस 3y इज इक्वल्स टू कितना 14। ठीक, तो यहाँ से जब 3y इज इक्वल्स टू निकालोगे तो कितना आएगा 14 माइनस 20, इधर प्लस का तो इधर जाके माइनस का हो गया, तो y इज इक्वल 3y इज इक्वल्स टू कितना आया -6, तो y इक्वल्स टू निकालोगे तो -6/3 विच इज इक्वल्स टू -2, ये निकला y का वैल्यू। क्लियर? अब y का तो निकल आया बट x का नहीं निकला, क्योंकि x का वैल्यू की जगह मैंने किसका निकाल लिया, a का। तो अभी आपको पता था कि 1/x इक्वल्स टू a है ना, तो 1/x इक्वल्स टू a का वैल्यू कितना था 5 रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 5x इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ से x इक्वल्स टू कितना निकलेगा 1/5। तो स्टूडेंट्स आपने देखा x का वैल्यू 1/5 आया और y का वैल्यू कितना निकला -2।
होपफुली इट इज़ क्लियर। मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए स्टूडेंट, इसका फोर्थ पार्ट देखिए। क्वेश्चंस हमको दो दे रखी हैं। पहला काम आपको सबको पता है कि फर्स्टली वी हैव टू रिड्यूस इट। तो फर्स्ट इक्वेशन मैंने नोट करी 5/x-1 प्लस 1/y-2 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, आगे जो आप देख रहे हैं अगली इक्वेशन हमको दे रखी है, दैट इज आर इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन जो दे रखी है वो क्या है, 6/x-1 माइनस 3/y-2 इज इक्वल्स टू 1। अब आप इतना समझ गए होंगे कि इसका मतलब है 5 इंटू x-1 और इसका मतलब है 1/y-2, तो ऐसा ही है। तो 6/x-1 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 1/x-1। ऐसे यहाँ पर भी लिखा जा सकता है 5 इंटू 1/x-1। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 1/x-1 यहाँ भी है, इसमें भी है, 1/y-2 यहाँ पे भी है और 1/y-2 यहाँ पे भी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेट क्या करेंगे, हम लेट करेंगे 1/x-1 इज इक्वल्स टू a एंड 1/y-2 इज इक्वल्स टू b। मैंने आपको बोला था कि जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो हम इसको दोबारा 1 इंटू 1 इस तरीके से लिखना बंद कर देंगे। हमने बंद कर दिया, एक स्टेप कम किया। ठीक है, अब अगर आपको वैसे ही करना है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज रिड्यूस कर दो थोड़ा और। तो 5 आप देख सकते हो, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/x-1। तो 1/x-1 a हो गया, ठीक है, जो लेट किया है, प्लस 1/y-2 पूरा ही b है तो हमने यहाँ b लिख दिया, इज इक्वल्स टू 2, सॉरी दैट इज इक्वेशन नंबर 3। क्लियर। आगे आप देख सकते हो यहाँ पर दिखा है 6, ये भी 1/x-1 ही तो है, इंटू लगाया है, 61 मत समझिएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 6a। आगे आप देख रहे हो माइनस 3b लिख सकते हैं, क्योंकि 3 इंटू 1y-2 इज इक्वल्स टू 1, दैट इज आर इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब अगर एलिमिनेशन से सॉल्व करना है तो भाई कॉफिशिएंट्स बराबर होने चाहिए। तो यहाँ देख रहे हो b का कॉफिशिएंट -3, b का कॉफिशिएंट 1, तो इक्वेशन थर्ड में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, हो जाएंगे बराबर। तो हम किससे सॉल्व कर रहे हैं, बाय एलिमिनेशन मेथड, है ना, बाय एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते टाइम पे आप देखोगे क्या करेंगे हम, सबसे पहले ऑन मल्टीप्लाइंग बाय किससे करेंगे, 3 इन इक्वेशन किसमें, थर्ड में। ठीक है, तो थर्ड में मल्टीप्लाई करो 3 से, 5 3 सा 15a प्लस 3b इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 6, दैट इज आर इक्वेशन नंबर, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब आपको भी पता है कि 3b प्लस का 3b माइनस का तो ऐड ही करना है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ऑन एडिंग इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5, इनको ऐड कर लेते हैं। अब इक्वेशन 4 क्या है हमारी, 6a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 1, दैट इज आर इक्वेशन नंबर 4। चाहो तो लिख दो इक्वेशन दोबारा से, है ना। तो अब अगली इक्वेशन क्या है, 15a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 6, दैट इज आर इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब यहाँ पे 3b से 3b कैंसिल हो गया, 15 और 6 कितना हुआ, 21a इज इक्वल्स टू 6 और 1 7। ठीक, अब इधर देखेंगे a इज इक्वल्स टू अगर हम निकालते हैं तो कितना निकलेगा, 7/21, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो a का वैल्यू आया 1/3। क्लियर। अब a का वैल्यू आ गया तो पुट करना पड़ेगा, या तो थर्ड में या फोर्थ में, किसी में भी पुट कर दो आगे भी। तो पुट a इज इक्वल्स टू 1/3 इन इक्वेशन थर्ड में ही पुट कर देते हैं। ठीक है, अब थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी, 5a प्लस b इज इक्वल्स टू 2, है ना। तो 5 इंटू 1/3 प्लस b इज इक्वल्स टू 2, तो ये क्या हो जाएगा, 5/3 प्लस b इज इक्वल्स टू 2। तो b इज इक्वल्स टू यहाँ से कितना निकला, 2 माइनस 5/3। ठीक, एलसीएम ले लिया जाए, तो b इज इक्वल्स टू कितना निकला, 3 एलसीएम आया, 3 2 जा 6 माइनस 5, यानी कि b का वैल्यू आया 1/3। तो b के वैल्यू तो आ गया और a का भी वैल्यू आ गया। हमें चाहिए किसका, x एंड y का। तो आपको पता था हमने लेट क्या किया है, ये रहा लेट जो किया था, 1/x-1 इज इक्वल्स टू a लेट किया है ना। तो अब यहाँ से आप देखोगे a का वैल्यू हम पुट करेंगे 1/x-1 इज इक्वल्स टू 1/3, है ना,
क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो क्या निकलेगा यहाँ से, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 4। तो ये तो निकला x का वैल्यू, ठीक है। अब y का वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं क्या निकलेगा। 1 अपॉन वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू कितना था b, ठीक है। तो 1 अपॉन वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू b का वैल्यू कितना है 1/3, ठीक है। तो a का वैल्यू भी 1/3 था, b का वैल्यू भी 1/3 था। तो y माइनस 2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 प्लस 2, तो y इक्वल्स टू 5। तो x का वैल्यू आपका कितना निकला 4 और y का वैल्यू कितना निकला 5, ठीक है। हाँ, तो स्टूडेंट्स आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका समझ में आ गया होगा। इसके भी हमने 4 पार्ट्स डिस्कस करे हैं, अगले जो 4 पार्ट्स हैं वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, और अच्छे से समझिएगा क्योंकि थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट था इसका। और बाकी आप चाहो तो किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो इसको, इसकी कोई बाउंडेशन या लिमिटेशंस नहीं है, ठीक है। तो होपफुली यू लाइक इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।